हज कमेटी ऑफ बॉम्बे की नींव 1927 ईस्वी में रखी गई थी और इसके प्रेसिडेंट डी हेली एक्स थे। इस आदमी ने हाथ जोड़कर सारे हाजियों से कहा था कि मैंने अपनी मैनिफेस्टो में ये लिख दिया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेगी और इसकी ईमानदारी पर आज तक किसी ने इल्जाम नहीं लगाए हैं। मैं हाजिर हुआ हूं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह इस बात को लेकर कि अब की हज कमेटी ऑफ इंडिया और पहले की जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उन दोनों में इतना फर्क कैसे आ गया। आपने सुना होगा कि मेरे दादा जब हज करने के लिए गए थे तो उस वक्त जो है 50,000 लगा था। किसी ने कहा कि मेरा 85,000 लगा था, किसी ने कहा था कि मेरा 1,16,000 रुपया लगा था और 2100 रियाल 2500 रियाल भी मिला था। लेकिन आज जो हाजी भारत से जाते हैं, अब उनको ये सारी फैसिलिटीज या कोई भी तरह का रियाल नहीं मिलता है। ये 2018 से खत्म कर दिया गया है। इसी बात को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर जो इल्जामात आज लग रहे हैं, उनको संदेह के घेरे में देखा जाता था। पहले हज कमेटी ऑफ बॉम्बे में ये हालत थी कि हाजी अपना फॉर्म भरते थे, उसके बाद से कुर्रा निकलता था, लॉटरी निकलती थी, तब जाकर के हाजियों का नाम आता था और लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने के लिए जाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे यानी 2012 से किस शैतान की नजर लग गई कि उसके बाद से हज का जो किराया इतना ज्यादा इंक्रीज होता आज 2025 में जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं, उनका पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, फिर कुर्बानी का लेकर के 3,53,950 रुपया मिनिमम लगने जा रहा है और इसके बाद उनको 1.5 लाख रुपया और रखना पड़ेगा, क्योंकि वे मक्का में रहेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे, तमाम तरह के ज़ियारत के लिए ये सब जाएंगे। इसी को लेकर के हज कमेटी ऑफ बॉम्बे के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो मैं आपकी अदालत में जितने हाजी हज कर चुके हैं और जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं, उन पर मैं एक मुकदमा पेश कर रहा हूं आपकी अदालत में। आप देखें कि पहले की हज कमेटी ऑफ बॉम्बे में और अब की हज कमेटी ऑफ बॉम्बे में क्या फ़र्क है, इसी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। तो पहला जो मैं नियम आपको बताता हूं कि हज कमेटी ऑफ बॉम्बे अपनी गाइडलाइन जो पेश करती है, उसमें आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर 1 से 12 तक कॉलम है कि किस किस मद में, किस किस आइटम में कितना कितना रियाल आप लेते हैं। तो इल्ज़ाम नंबर 1 मैं लगाता हूं कि मक्का अकोमोडेशन में आप एक हाजी से 2250 रियाल लेते हैं और अगर आपके रूम में 6 आदमी हैं तो 1300-500 रुपया एक आदमी 6 आदमी का लगा। इसी तरह से अगर आपके रूम में 8 आदमी हैं, आपके रूम में 9 आदमी हैं, तो इस तरह से अगर देखा जाए कि एक कमरे का किराया 6,26,400 रुपया 6 आदमी के लिए पड़ा। तो इसी को लेकर के मैं एक पॉइंट उठाता हूं कि आप ये निश्चित करें। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं 2024 में अब्दुल्ला हयात में बिल्डिंग नंबर 485 में रूम नंबर 11 में थे। उस रूम के ऊपर ये लिखा था कि 4 पर्सन के लिए, लेकिन आपने 6 आदमी को ठहराया। मैं मानता हूं कि एक आदमी को अगर आप बढ़ा दें, तो यहाँ पर जहाँ आप लिखे हैं कि हम 2250 रियाल लेते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एक रूम में कितने आदमी को रखेंगे। ये इल्ज़ाम नंबर 1 था। दूसरा इल्ज़ाम नंबर 2 है
कि मक्का में जो अकोमोडेशन है उसका आप 1200 रियाल लेते हैं। ये 1200 और एक रूम में 9 आदमी ठहरते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि मक्का में हम बहुत दूर ठहरते हैं, लेकिन मदीना में करीब में आप ठहराते हैं, तो यहाँ तक आपकी ईमानदारी में हमको ठीक लग रही है। लेकिन इसमें भी थोड़ी रियायत कम हो सकती है। इसी तरह से 1% जो है रिजर्व अकोमोडेशन में आप ले लेते हैं। तवाफा कंपनी में जो पैकेज है सी क्लास का आप देते हैं, तो तवाफा कंपनी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडेड इन सऊदी अरब जो 2626 रियाल लेती है एक आदमी का, ये ज्यादा है सर। और जो फैसिलिटीज आपको मीना में दी जाती है वो नहायत थर्ड क्लास की दी जाती है। और जो आप कैंप फीस का चार्ज लेते हैं 1200 रियाल, इसमें दोनों गवर्नमेंट मिल करके पैसा कमाती है हाजियों से, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा, मैं सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी करता हूँ कि वीज़े का जो आप 300 रियाल लेते हैं ये बहुत ज़्यादा है। पहले 75 रियाल लिया जाता था, जो अब 300 रियाल हो गया। इसमें भी गुंजाइश हो सकती है। इसी तरह से आप जो ग्राउंड फीस 243 रुपया ले रहे हैं, और जो हमारा जो मेट्रो ट्रेन का जो टिकट आपने जो चार्ज किया है 350 रियाल लेते हैं। इस सारे आइटम को आप देखें में सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अगर मैं इस पूरे 1 से 12 तक का कैलकुलेशन करूं तो इसमें 2,36,187 रुपया आप एक हाजी से लेते हैं। आप इसमें थोड़ा कंसीडर करें, इसमें आप कम कर पैसा रियाल में हमसे लें, क्योंकि अगर आप इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि 2025 में यूपी से जो कोटा 28,000 का था वो घट करके 14,000 हो गया। इसी तरह से दिल्ली से 30% कम हो गया। इसी तरह से राजस्थान से कम हो गया। तो ये सारी जो डिसेबिलिटीज आ रही है वो किस वजह से आ रही है, किसकी नजर लग गई? पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया को लोग बड़ी ईमानदारी से देखते थे, क्योंकि इसकी नींव रखने वाला जो प्रेसिडेंट डी हेली एक्स था, उसने अपने हाजियों से उस वक्त जो जा रहे थे उनसे कहा था कि मैंने नेकी अगर तुम बोगे तो नेकी काटोगे, कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। लेकिन आज की जो 2025 में जो हाजी जा रहे हैं तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये इतने इल्जामात जो लगाए हैं इसमें कंसीडर करें दोनों गवर्नमेंट मिल करके, ताकि हज के लिए इतना पैसा ज़्यादा ना लगे। और इसी तरह से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हाजी को खोजते रहेंगे, हाजी मिलेंगे नहीं। उम्मीद है कि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।